Good morning, student. Welcome back again. This is your chemistry class, and I am Sudeep Singh. So, this is the second chapter of class 9th. The name of the chapter is Matter Around Us is Pure or Not. हमारे अराउंड जितने भी मैटर्स हैं, जो भी मैटर प्रेजेंट है, क्या वो प्योर है या नहीं है. सो दिस इज वीडियो नंबर 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे अराउंड क्या क्या प्रेजेंट है. एवरीथिंग इज प्रेजेंट अराउंड अस. इस एवरीथिंग में क्या आएगा? आई एम डिवाइडिंग एवरीथिंग इनटू टू टाइप. द फर्स्ट इज मैटर एंड द सेकंड इज एनर्जी. एक तो मैटर होता है, एंड यू नो द डेफिनेशन ऑफ द मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और हैविंग अ मास इज नोन एज मैटर. एंड एनर्जी इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैटर. सो दीज टू थिंग्स आर प्रेजेंट all around us. Now, this is our topic, matter. So, matter further divided into substances. So, let's take a look. The substances are of two types. The first is pure substances, and the second is mixtures. So, हमारे पास substances दो तरह के होते हैं. जितने भी हमारे आसपास आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगी, वाटर, कॉपर, ठीक है, इवन क्लोथ्स, डाइज, वटेवर, जो भी आपके अराउंड प्रेजेंट है, तो वो दो चीज़ों से बना होता है. द फर्स्ट इज प्योर सब्सटेंस, सेकंड इज मिक्सचर. नाउ व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर का मतलब होता है बिल्कुल जो एकदम से प्योर हो, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी की पॉसिबिलिटी ना हो, मतलब वो सिर्फ एक ही सिंगल टाइप के सब्सटेंस से बना हो. सो प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस. ऑन द अदर हैंड, मिक्सचर्स आर नॉट प्योर. मिक्सचर्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस. अगर मैं दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स कर दूं, तो मिक्स करने के बाद उसे मैं प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकता, उसे मैं क्या बोलूँगा? मिक्सचर बोलूँगा. तो आज हमारा चैप्टर भी वही है कि हमारे आसपास जो भी मैटर प्रेजेंट है, क्या वो प्योर है या मिक्सचर है. तो दोनों टाइप की सब्सटेंसेस हमें अपने आसपास मिलेंगी. प्योर सब्सटेंसेस भी है हमारे अराउंड एंड मिक्सचर्स भी है. Pure substances consist of a single type of substance. Mixture consists of two or more substances. Clear? Now, pure substances cannot be separated. It means कि हम प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते फिजिकल मेथड के साथ. पहले बता दूं, केमिकल मेथड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, फिजिकल मेथड के साथ. अगर वाटर की बात करें, वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस. वाटर एक कंपाउंड है. कंपाउंड का मतलब होता है ये दो या दो से बढ़ के एलिमेंट से बना हो. तो उस कंपाउंड में वाटर के अंदर सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे. तो वाटर के मॉलिक्यूल, अगर सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है, तो हम उसको कहाँ से अलग करेंगे? वो ऑलरेडी एक प्योर फॉर्म है. मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेट हम उसे करेंगे जो ऑलरेडी दो या दो से बढ़कर है. प्योर सब्सटेंसेस तो ऑलरेडी सिंगल होते हैं, उनको हम किससे सेपरेट करेंगे? तो उनको सेपरेट करना फिजिकल मेथड से इज़ नॉट पॉसिबल, बट मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल. सो फिजिकल मेथड से हम प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बाय फिजिकल मेथड. ठीक है. नाउ द थर्ड पॉइंट है कि सब्सटेंसेस की अपनी प्रॉपर्टी होती है. जैसे वाटर की अपनी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की अपनी प्रॉपर्टी होगी, ऑक्सीजन गैस की अपनी प्रॉपर्टी होगी, गोल्ड की अपनी प्रॉपर्टी है, सिल्वर की अपनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सारे प्योर हैं. दे हैव डेफिनेट प्रॉपर्टी. ऑन द अदर हैंड, मिक्सचर्स शोज प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट. फॉर एग्जांपल, नाउ आई एम गिविंग द एग्जांपल. प्योर सब्सटेंसेस में आ जाए तो प्योर गोल्ड इज ए प्योर सब्सटेंस. प्योर गोल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर गोल्ड. प्योर सिल्वर इज ए प्योर सब्सटेंस. Even copper is a pure substance. Water is a pure substance. If water is pure, उसमें कोई भी मिनरल्स वगैरह ना हो, तो वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है. लेकिन अगर वाटर में सॉल्ट ऐड कर दें, देन इट बिकम अ मिक्सचर. वाटर में अगर सैंड ऐड कर दें, तो इट बिकम अ मिक्सचर. सॉल्ट प्लस शुगर को मिक्स कर दें, तो इसको भी हम मिक्सचर बोलेंगे. तो बेटा, अब शुगर की प्रॉपर्टी होती है वो स्वीट होती है, सॉल्ट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन एक मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या होगी? जो सॉल्ट की और शुगर की प्रॉपर्टी. ऐसा थोड़ी होगा कि सॉल्ट की प्रॉपर्टी और शुगर की प्रॉपर्टी
थी डिफरेंट सॉल्ट सॉल्टी होता है, शुगर स्वीट होती है। मिक्स करने के बाद ऐसा थोड़ी होगा कि दोनों बिटर बन जाएंगे। क्लियर, दोनों की प्रॉपर्टी दोनों का मिक्सर ही आ रहा है। सॉल्ट और शुगर को मिक्स करके टेस्ट तो या तो सॉल्ट ही आएगा या फिर शुगर आएगा। सो इट्स लाइक बिस्किट, जो बिस्किट होता है जिनमें दोनों का मिक्सचर होता है, तो वो प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट इनके कंपोनेंट जैसी है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर। नाउ आवर मेन फोकस ऑफ दिस चैप्टर इज मिक्सचर। तो हमें मिक्सचर के ऊपर ही फोकस करना है। तो बेटा मिक्सचर्स मैंने आपको बता दिए। तो मिक्सचर्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैव टू और मोर कंपोनेंट। तो अब कंपोनेंट की बात आ गई कि मिनिमम दो कंपोनेंट तो उनमें प्रेजेंट होंगे। तो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द मिक्सचर्स। मिक्सचर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग ए मिक्सचर जो मुझे लिक्विड नज़र आ रहा है, तो उसे मैं क्या बोलूँगा, लिक्विड मिक्सचर। अगर मेरे पास कोई मिक्सचर प्रेजेंट है जो गैसेस की फॉर्म में नज़र आ रहा है या मुझे फील हो रहा है, दैट इज़ गैसेस मिक्सचर। अगर कोई मिक्सचर सॉलिड की फॉर्म में है, दैट इज सॉलिड मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट एंड शुगर इज अ सॉलिड मिक्सचर। लिक्विड की फॉर्म में आ जाए तो सॉल्ट एंड वाटर इज अ लिक्विड मिक्सचर। डस्ट इन एयर इज अ गैसियस मिक्सचर। स्मोक इज अ गैसियस मिक्सचर। सो देयर आर अदर एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। व्हाट इज पैलेडियम? पैलेडियम इज अ मेटल जिसके सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स स्टोर हो सकते हैं। इवन सरफेस के अलावा पैलेडियम के जो एटम्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेस होती है, उनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है। अंदर नहीं, मतलब जो हम मॉलिक्यूल उसके एटम को अरेंज करेंगे तो उसके बीच में एक स्पेस खाली रह जाएगी, उसमें हाइड्रोजन स्टोर हो जाता है। तो लेकिन वो नज़र तो सॉलिड ही आ रहा है, चाहे उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इवन मर्करी एंड कॉपर इज ए सॉलिड मिक्सचर। ऑन द अदर हैंड, लिक्विड में ऑक्सीजन इन वाटर। अब डिजॉल्व ऑक्सीजन, आपने सुना होगा कि वाटर हैव ऑक्सीजन, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ स्टेबल है। वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन एक्वेटिक लाइफ के लिए प्रेजेंट होती है। तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में है, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि मरीन वाटर या फिर जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो बिल्कुल प्योर वाटर में रह रहे हैं। दे हैव डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। सो solid, liquid and gas, we are having three type of mixtures. And similarly, alcohol in water is also a liquid mixture, and clouds are also gases mixture. क्या होता है क्लाउड में? वाटर वेपर्स होते हैं एयर में, तो है तो वो मिक्सचर ही। चाहे हम ये तो नहीं बोल सकते कि उसमें प्योर कोई गैस प्रेजेंट है तो वो मिक्सचर ही, उसमें वेपर्स प्रेजेंट है वाटर के। तो कोई भी दो कंपाउंड अगर आपस में मिक्स हो जाते हैं, देन वी कैन से दैट इट्स अ मिक्सचर। तो अब आप सोच सकते हो कि हमारे आसपास जितनी भी थिंग्स प्रेजेंट है, जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, वो कैसे प्योर हैं या फिर मिक्सचर है। क्लियर? गुड। ऑन द बेसिस ऑफ मिसेबिलिटी। व्हाट इज मिसेबिलिटी? मिसेबिलिटी मतलब उनको अलग करना। लाइक अगर मेरे पास दो मिक्सचर हों, तो सम मिक्सचर्स are present in a single phase and there are some type of mixture which have two or more phase. Now I am talking about homogeneous mixture and heterogeneous mixture. In homogeneous mixture, let's have a look. This is homogeneous mixture. I am making a homogeneous mixture. So this is water, pure water, and this is NaCl. तो मैं homogeneous mixture बनाऊंगा। तो होमोजेनस मिक्सचर की प्रॉपर्टी आपको प्रैक्टिकली नजर आएगी क्या होती है। तो बेसिकली ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ठीक है। NaCl इज अ सॉलिड, दिस इज लिक्विड। अब दोनों को मिक्स कर रहा हूँ, दिस इज अ प्योर सब्सटेंस, दिस इज अ प्योर सब्सटेंस। लेकिन दो प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करने पर मुझे क्या मिलेगा? एक मिक्सचर मिलेगा। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सो अब मिक्स करने के बाद मुझे क्या नज़र आ रहा है? मुझे एक ही फेस नज़र आ रहा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे सॉल्ट अलग नज़र आएगा या वाटर अलग नज़र आएगा। मुझे प्रॉपरली वाटर में डिजॉल्व सॉल्ट दिखेगा। दिस इज होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें आपको सिर्फ एक ही फेस नज़र आए, मतलब कोई डिफरेंट पार्टिकल्स आपको इधर उधर नज़र नहीं आएंगे। दिस इज़ अ प्योर, यू कैन से दैट होमोजेनस मिक्सचर। नाउ let's have a look on a so for heterogeneous mixture, I am taking soil and water. So I will mix soil in water
like I mix the salt in water, NaCl in water. Now you will observe that this mixture is different from the previous mixture. See, in homogeneous mixture there is a single phase, आपको कहीं पर salt नज़र नहीं आएगा. बट इन हेट्रोजेनस मिक्सचर यू हैव अ टू फेस, लाइक एक लिक्विड नज़र आ रहा है, एक आपको सॉलिड नज़र आ रहा है. आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि इसमें कोई बाउंड्री लाइन क्लियर नहीं है, पूरा का पूरा वाटर जैसा ही नज़र आ रहा है, आपको कहीं नज़र नहीं आएगा वेयर इज NaCl. बट नाउ हियर द बाउंड्री लाइन इज़ वेरी क्लियर. इसमें आपको अच्छे से नज़र आएगा कि सॉलिड के पार्टिकल्स कहाँ पर हैं एंड लिक्विड कहाँ पर है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द मिक्सचर, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि होमो और हेट्रो में क्या डिफरेंस होता है. सो होमो में आपको कोई भी डिफरेंट फेज नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस की तरह दिखेगा आपको, जैसे वाटर दिख रहा था आपको. बट इट्स नॉट प्योर, इट कंटेन NaCl के आयंस. ठीक है. नाउ दिस इज ऑब्वियसली इम्प्योर, देखने में भी इम्प्योर लगेगा, बट दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज हेट्रोजेनस मिक्सचर. सो वी आर two type of mixtures, we are having two type of mixture, and the first is type of mixture, the first is homogeneous and the second is heterogeneous mixture. Now मैं आपके लिए पॉइंट रीड कर लेता हूँ. इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज. इन हेट्रोजेनस इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेज. वो आपको दिख ही गया था. यूनिफॉर्म कंपोजिशन, NaCl अच्छे से डिजॉल्व हो गया था ऑल ओवर द सोल्यूशन में. ऐसा नहीं था कि NaCl सिर्फ बॉटम पर ज़्यादा था, लेकिन इन हेट्रोजेनस मिक्सचर जो सॉइल थी वो बिल्कुल बॉटम पर चली गई थी. डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन. नो बाउंड्री लाइन बिटवीन इट्स कंपोनेंट, बट बाउंड्री लाइन इज विजिबल बिटवीन इट्स कंपोनेंट. आई कैन फाइंड आउट वेयर इज द सॉइल पार्टिकल, बट इन सॉल्ट इन वाटर आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट वेयर आर द सॉल्ट पार्टिकल्स. नेक्स्ट, इन homogeneous mixture component cannot be separated by simple method like hand picking and filtration. अब आपको मैं बोलूँ कि इसमें से मुझे सॉल्ट को निकाल के दो विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और इवन बाय हैंड पिकिंग इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट इन केस ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर, अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें से मुझे सॉइल को फिल्टर करो, सॉइल को अलग करो, देन यू कैन फिल्टर इट, यू कैन हैंड पिक इट. So sand in water or soil in water and sugar in water are the examples of heterogeneous and homogeneous mixture. So हमने अच्छे से डिटेल में ये पढ़ लिया कि होमोजेनस और हेट्रोजेनस में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और हमें कैसे अंडरस्टैंड करना होगा कि कौन सा होमोजेनस है और कौन सा हेट्रोजेनस है. अब बेटा आपके आसपास भी बहुत सारा मैटर प्रेजेंट है. सम आर प्योर सब्सटेंसेस एंड सम आर मिक्सचर्स. एंड मिक्सर की भी हमने वो डिड अ टाइप, दैट टाइप कंटेन, हमने पहले टाइप की इन विच वी डिवाइडेड आवर मिक्सर इन 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मिक्सर. ऑन द बेसिस ऑफ देयर मिजिबिलिटी, लाइक कि वो अच्छे से डिजॉल्व होंगे या नहीं होंगे, उसके बेस पर हमने उसको डिवाइड कर लिया 2 में. द फर्स्ट इज होमोजेनस मिक्सचर एंड द सेकेंड इज हेट्रोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर्स हैव सिंगल फेज, but heterogeneous mixtures have 2 or more phases. So we can distinguish very easily which one of the given sample is heterogeneous mixture and which one of the given sample is homogeneous mixture. तो अब आप ट्राई करोगे अपने आसपास जो भी आपके पास मिक्सचर प्रेजेंट है आपके आसपास, तो आप मुझे बताओगे. ये आपका होमवर्क है, सिंपल टास्क है आपके लिए. आप बताओगे कि आपने आसपास कौन कौन से मिक्सचर देखे और कौन सा होमोजेनस था और कौन सा हेट्रोजेनस था. थैंक यू सो मच. हम सेकेंड वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि होमोजेनस में और हेट्रोजेनस में और क्या क्या डिटेल हम पढ़ सकते हैं, होमोजेनस की क्या टाइप होगी और हेट्रोजेनस की क्या क्या टाइप हो सकती है. और नेक्स्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, होमोजेनस सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, होमोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रू सोल्यूशन बोला जाता है होमोजेनस मिक्सचर को, इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे. अब आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही. होप आपको समझ आया होगा. अगर किसी को कोई डाउट होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.